असतो मा सद्गमयो तमसो मा ज्योतिर्गमयो मृत्योर्मा मृतंगमयो। जय सीताराम। द हाईएस्ट इन मी bows डाउन द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर की परमात्मा आपके अंदर की परमात्मा को नमन करता है। चलिए दोस्तों, आज का ये मजेदार टॉपिक जो लव के ऊपर है उसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। वास्तविक लव किसे कहते हैं। तो पहले शुरू करने से पहले आप लोग का प्यार मोहब्बत चाहिए, यानी कि आप लोग को इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आने वाले वीडियो के लिए अपने को तैयार कर दीजिए। सो माय डियर व्यूअर्स, व्हाट इज लव? यू नो, इट्स अ स्मॉल टॉपिक, LOVE। सो डू यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द लव? बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि तुम सोच नहीं सकते हो। आई हैव रिटन हियर व्हाट इज लव, लर्निंग अदर्स वैल्यू विथ इमोशन। मतलब दूसरों के वैल्यू को, लर्निंग अदर्स वैल्यू विथ इमोशन, मतलब दूसरे के जो वैल्यू होता है उसको इमोशन के साथ, इमोशन क्रिएट्स इन आवर बॉडी। तो मतलब इसको इमोशन, हमारे अंदर से सृष्टि होने वाले आवेग को हम अगर दूसरे के प्रति हम देखेंगे तो वही होता है लव। लेकिन वास्तविक लोग क्या करते हैं आजकल, तो लव का जो मैटर चलता है ना वो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है। लव इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव, लव इज ऑलवेज कंस्ट्रक्टिव। इसीलिए कहा गया है लव कैन कॉन्कर द होल यूनिवर्स। अगर आपके अंदर में प्यार है, दिल में अगर प्यार है, तो सारा दुनिया तुम्हारे पहरेदार हैं। तो आजकल हमारे अंदर वो प्यार नहीं रहा है। तो अगर हमारे अंदर वो प्यार है, अगर हमारे अंदर उस प्यार को दूसरे के प्रति है ना, तो जरूर कहां से भी, कहां से आपके प्रति हजार हजार लोग, लाखों करोड़ों लोग जुड़ जाएंगे। तो वैसे भी आप सभी ने प्यार करना सीखिए। लेकिन आजकल के जमाने में जो प्यार चल रहा है, शरीर के प्रति आकर्षित होकर जो प्यार करते हैं, वो सचमुच में प्यार नहीं है, वो धोखा होता है, वो भोग लालसा है। तो इस भोग लालसा से अपने आप को संयम रखिए और वास्तविक लव कीजिए। वास्तविक लव का क्या होता है? वो तो लव होता है, मतलब पति अपने पत्नी को कर सकता है, पत्नी अपने पति को कर सकता है, बेटा अपने बाप को कर सकता है, बेटी अपने माँ को कर सकता है, बेटी अपने बाप को कर सकता है, बाप अपने बेटी को कर सकता है, गुरु अपने शिष्य को कर सकता है। और ऐसा संपर्क है, एक नाता है, ये एक मतलब दूसरे के जो वैल्यू होता है। जैसे कि मैं एक शिक्षक हूँ, मेरा एक स्टूडेंट है, तो मतलब मैं स्टूडेंट का अगर वैल्यू को समझूंगा, उसका वैल्यू क्या होता है? उसका वैल्यू यही होता है कि उसका चरित्र अच्छा रहे और उसका जीवन में खुशहाली आए। जो पार्थिव शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिक शिक्षा लेकर अपने जीवन में वो आगे बढ़े, वही तो उनके लिए मैं सोच रहा हूँ, तो उनको बता रहा हूँ। तो मतलब उनके जो, मैं उनको बहुत प्यार करता हूँ, मैं उनको लव करता हूँ, क्योंकि मैं अपने आवेग में उसको ले रहा हूँ कि उसका वैल्यू कैसे बढ़े। लेकिन आजकल की क्या होते हैं, वो सुनते नहीं है, वो अलग सा सोच लेकर जाते हैं। क्या करते हैं? हम उसको लव करते हैं, हम उसको लव करते हैं। दिस इज नॉट द रियल लव, एक्चुअल लव एक्चुअली। सो व्हाट इज लव? तो दूसरों के प्रति अगर वैल्यू को आप देते हैं, दूसरों का, जैसे कि आजकल बच्चों ने आपस में प्यार कर लेते हैं, कर बैठते हैं, मतलब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई के बीच में सेम क्लास से या फिर ऊपर क्लास से नीचे क्लास वाले को तो प्यार करते हैं और बोलते हैं मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूं। तो प्यार का मतलब क्या है भाई? समझा है तूने प्यार को? कभी तुमने अपने माता पिता को प्यार किया है? आई एम जस्ट आस्किंग द क्वेश्चंस। हैव यू लव्ड योर मदर एंड फादर? नो, नो माय डियर। तुमने अगर अपने माता पिता को प्यार को समझा है तो माता पिता का सलाह लेके प्यार करो। जो भी तुम करते हो अपने माता पिता से सलाह लो कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, ये बात सही है क्या? अगर वो तुम्हें इजाजत देते हैं ये काम सही है, तो फिर तुम उस पर कदम पर जा सकते हो, उस रास्ते पर जा सकते हो। और नहीं तो अपने आप को थाम लेना चाहिए, क्योंकि दूसरे के प्रति प्यार, दूसरे के प्रति सम्मान ही तो प्यार होता है। वैसे कि देखिए अच्छे से समझिए, एक लड़का एक लड़की को प्यार करता है, चाहे वो दूसरा कहाँ से है, वो शादी तो करेगा एक दिन, एक दिन तो शादी करेगा। मतलब फिर समय तो होने दो, फिर समय जब हो जाएगा माता पिता तय करेंगे, या फिर तुमको बोलेंगे तुम अपने पसंद से भी तुम शादी कर सकते हो, तुम चयन कर सकते हो। लेकिन जब तुम समय नहीं होगा उस टाइम तुम अपना वैल्यू को दूसरे के लिए देते हो क्या? एक बच्चा, लेट्स टेक एन एग्जांपल,
एक 15 साल का लड़का एक 13 साल का लड़की को प्यार करता है, तो फिर क्या करता है वो 13 साल की लड़की जो पढ़ाई में वो रहना चाहिए, मशगूल रहना चाहिए, वो अपने सोचने लगता है। जब मन उस तरह सोचता है ना, तो पढ़ाई में हैम्पर होता ही होता है, पढ़ाई में तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा, कैसे वो अच्छे से पढ़ाई करेगा। और वो भी जो 15-16 साल का जो लड़का है वो भी प्यार करता है, वो भी पढ़ाई करता है, उसको भी फोकस नहीं होता है। तो ये जो लव होता है डिस्ट्रक्टिव लव, इसमें लड़का और लड़की दोनों का ही हैम्पर होता है, दोनों ही अपने जीवन के सुंदर कैरियर को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं और अगले जीवन में कुछ सोच नहीं पाते हैं। तो फिर क्या होता है जीवन में, खुशहाली मिलता है? नहीं मिलता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स और मेरे प्यारे देखने वाले मनुष्य लोग, आप समझिए। तो इसीलिए थोड़ा अपने मन को काबू में करिए और पेशेंस रखिए। हाफ पेशेंस डेंजर विल बी क्रॉस्ड ओवर। तो इसीलिए दूसरों के प्रति अगर आपका वास्तविक में प्रेम है, अगर आपके मन में उनके प्रति एक दयालु भाव है, एक प्रेम का भाव है, तो उस भाव के चलते उसको आप एनकरेज करिए कि आप पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए, सक्सेसफुल बनिए। सक्सेसफुल का मतलब क्या है? सक्सेस मतलब फिर पैसा कमाना सक्सेसफुल नहीं होती है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस? तो सक्सेस का एक मंत्र भी होता है। सक्सेस का मंत्र क्या होता है? उधर लिखा हुआ है P+H+M+S = सक्सेस। ओके, P मीन्स प्रोग्रेस, लाइफ में प्रोग्रेस होना चाहिए, और फिर उसके ह्यूमैनिटी होना चाहिए, फिर मोरालिटी, फिर स्पिरिचुअलिटी, सबको लेकर ही सक्सेस मिलता है। सक्सेसफुल होइए, उसके बाद जो भी करना है करिए। थैंक यू, लव यू ऑल।